From juggling a 9 to 5 along with content creation to now just being a full-time content creator for the last 8 months, I think मेरी journey काफी ज़्यादा लंबी रही है. And today I'm going to tell you everything that I wish I knew before starting content creation, plus everything जो मैंने पिछले कुछ 4-5 सालों में सीखा है, so that you can finally kickstart your content creation journey in 2025. And it goes a little something like Hi everyone and welcome back to my channel and welcome back to a very much requested video. मैंने शायद जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे को इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग हुई थी इन 2024 एंड आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी थी. बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओपनली, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे टिप्स वगैरह शेयर की थी एंड काफी लोगों को वो इन्फॉर्मेटिव काफी हेल्पफुल लगी थी. एंड मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आए थे कि इसको एज अ वीडियो सीरीज बना दूं. नाउ ऑफ कोर्स मेरे पास शायद उतनी नॉलेज नहीं है जितना आप लोगों को लगता है, बट जितनी भी नॉलेज मेरे पास है मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि आपको दे दूं. तो आज उसी सीरीज का सेकंड एपिसोड है, सेकंड पार्ट है, कुछ भी कह लो. एंड टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी. एंड जो मुझे लगता है कि काश मुझे ये चीजें पहले पता होती तो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती एंड इट वुड हैव बीन इजियर फॉर मी टू टारगेट ब्रांड्स एंड अर्न थ्रू सोशल मीडिया. वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. तो ज्यादा बकवास और ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल्सो मैं पूरी वीडियो को ना ऐसे चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगी सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू नेविगेट थ्रू, क्योंकि मैं पहले बैकग्राउंड की बात करूंगी, उसके बाद मैं टिप्स दूंगी. तो मैं वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगी. इफ यू वांट टू सी और लिसन टू द टिप्स डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली जंप टू दिस टाइम स्टैम्प एंड वहां से आपको सारी टिप्स वगैरह मिल जाएंगी. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. आई एम नॉट श्योर या आई डोंट रिमेंबर मैंने उस वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था या नहीं दिया था, बट आई विल जस्ट लेट यू नो कि मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी. मैंने जब कॉलेज खत्म कर लिया था 2017 में एंड मैं और मेरी बहन एक दिन बैठ के बस ऐसे बात कर रहे थे एंड देन शी रैंडमली टोल्ड मी कि तुझे भी तो कैमरे के आगे आना बहुत पसंद है, तुझे फोटोज क्लिक कराने की पसंद है एंड तुझे मतलब ड्रेसअप होना पसंद है, व्हाई डोंट यू डू इट. इट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्प्रॉम्प्टू थिंग दैट आई हैव एवर डन एंड उससे मेरा सॉर्ट ऑफ करियर बन गया. तो मतलब मेरा ये बताने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि 2017 से मैं ये काम कर रही हूँ तो आई हैव सर्टेन नॉलेज. एंड नंबर 2, ज्यादा सोचो मत, जस्ट स्टार्ट. मतलब अगर मैं उस टाइम पे ये सोचती बैठ के कि अरे मेरा घर सुंदर नहीं है, अरे मेरे पास फोटो खींचने की जगह नहीं है, अरे मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मैं कैमरे से मतलब कैसे फोटो दूंगी, अरे मेरी फोटो कौन, यू विल टेक्निकली मेक वेज. अगर आपके पास वो होता है ना एक सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर इफ यू रियली वांट टू डू इट यू विल फिगर आउट कि आपको उसको कैसे करना है. एंड ओवर द लास्ट आई थिंक अब तो 7 साल हो गए हैं, मेरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी हमेशा ऐसे रहा है. एंड आई थिंक किसी भी कंटेंट क्रिएटर से अगर आप बात करोगे वो आपको यही चीज बोलेगा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं होता है. कभी आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, कभी आप जीरो अर्न कर रहे हो एंड इट्स लाइक अ फ्रीलांसिंग जॉब. तो काफी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. एंड लिटरली बता रही हूँ 2017 में मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा जो फर्स्ट अकाउंट था आई ग्रू इट टू 40,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड उसके बाद वो अकाउंट हैक हो गया एंड मुझे वो अकाउंट कभी वापस नहीं मिला. तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन एंड मैंने वो वापस से स्टार्ट किया था आई थिंक 2020 या 2021 में. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 5 इयर्स बिकॉज पहले की प्रोग्रेस आई एम नॉट इवन काउंटिंग. ओके, नाउ दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड मतलब एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहती थी कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कैसा मेरा कंटेंट क्रिएशन रहा है और कैसे स्टार्ट हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला. आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव राइट इनटू द टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं, टिप्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको पता होने चाहिए या आपको मतलब पता होंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू नेविगेट थ्रू दिस इंडस्ट्री. तो उसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहली टिप या फिर पॉइंट दैट आई वांट यू टू रिमेंबर, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये चीज, दैट इज जस्ट स्टार्ट. मतलब मुझे वो जो पुरानी वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, उसके अंदर मुझे इतने लोगों ने बोला था कि दीदी मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, आई वांट टू डू इट, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, आई आल्सो वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर. एक तो मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड नहीं पसंद है, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर. यू आर जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर इफ यू आर नॉट एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग एनीबडी. क्रिएटर बनने के लिए द फर्स्ट थिंग आई विल से इज जस्ट स्टार्ट. क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे ना कि अरे मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अगर आप परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट जगह, परफेक्ट एनवायरमेंट, परफेक्ट इक्विपमेंट, इन सब चीजों का वेट करते रहोगे ना तो वो कभी आएगा ही नहीं. बिकॉज लेट्स से आज की डेट में मेरे पास ये आईफोन है, ठीक है, मुझे लगेगा अरे आईफोन से कौन कंटेंट बनाता है, मेरे पास तो कैमरा होना चाहिए, तब परफेक्ट होगा, तब मैं कंटेंट बना सकती हूँ. लेट्स से मेरे पास एक कैनन 200D है जो
जो सबसे बेसिक कैमरा है मार्केट में, ठीक है, मेरे पास वो है, फोन भी है, वो भी है, फिर मुझे लगा कि नहीं यार कैनन 200D से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, मुझे ना प्रोबेबली आई शुड गेट लाइक अ कैनन G7X या फिर मुझे सोनी का कोई कैमरा लेना चाहिए तो परफेक्ट क्वालिटी आएगी, या मेरे पास माइक नहीं है तो परफेक्ट क्वालिटी नहीं आ रही है। तो अगर आप परफेक्ट को चेस करते रहोगे तो कभी आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर आप सोच रहे हो कि आप जिस क्रिएटर को देख के स्टार्ट करना चाह रहे हो वो इस लेवल पे है, वो यहाँ पे किसी तरीके से पहुंचा है ना, उसकी भी तो एक जर्नी रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही मतलब यहीं से स्टार्ट करके और ऊपर चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। So stop waiting for the perfect opportunity. Stop waiting for perfect equipment, place, people, environment, blah 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 blah. Just start, because once you start, आप धीरे धीरे चीजें सीखते रहोगे and you will start getting perfect in yourself, if that makes sense. Second point is know your goal या know your dream या know why you're starting with what you're starting with. मतलब अगर आप फैशन क्रिएटर बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो, या फिर आप ब्यूटी क्रिएटर बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो। मतलब हैव एन अल्टीमेट गोल इन योर हैंड। मतलब अगर होगा तो इट इज अ लॉट इजियर, क्योंकि अगर आपके पास एक अल्टीमेट गोल है ना, यू विल बी एबल टू रिवर्स इंजीनियर एंड अंडरस्टैंड कि अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने जरूरी है, यहाँ पे अगर मुझे पहुंचना है तो मैं क्या क्या चीजें करूँ या किस तरीके से कंटेंट बनाऊं कि मैं यहाँ पहुंच पाऊं। एंड दूसरा फायदा क्या होगा ना, यू विल हैव अ डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अंधेरे में तीर मार रहे हो और आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। हैविंग अ गोल विल मेक इट इजियर फॉर यू टू परस्यू कंटेंट क्रिएशन, एंड आप बहुत जल्दी से इरिटेट या फ्रस्ट्रेट नहीं होगे अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाई यू स्टार्टिंग इज बिकॉज तुम्हें अल्टीमेटली फ्रीकिंस के बिलबोर्ड पे बॉम्बे में अपनी शक्ल देखनी है, ठीक है। दैट मींस अब तुम्हें पता है कि तुम्हें बिलबोर्ड पे अपनी शक्ल देखनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, यू हैव टू मेक फैशन कंटेंट, या फिर बिलबोर्ड पे अगर और कौन से ब्रांड्स है जो बिलबोर्ड पे आपकी शक्ल लगा सकते हैं, लेट्स से देयर इज सेफोरा है या फिर फ्रीकिंस हो गया या एन नंबर ऑफ ब्रांड। तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको क्या क्या करना है, फैशन का कंटेंट बना सकते हो, या फिर लेट्स से अगर आपका गोल अल्टीमेट गोल इज टू मतलब कंटेंट क्रिएशन में घुस के डाइवर्ट मार के आपको घुसना है रैंप वॉक में, तो इन दैट केस आप किस टाइप का कंटेंट बना सकते हो, आप अपने कंटेंट में किसी तरीके से रैंप वॉक या कैट वॉक को इंक्लूड कर सकते हो। या फिर लेट्स से अल्टीमेटली आपको एक मेकअप कलेक्शन लॉन्च करना है किसी ब्रांड के साथ, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज मेक अ लॉट ऑफ मेकअप कंटेंट एंड बी गुड एट इट। इवेंचुअली यू विल बी गुड एट इट, एंड आप उन ब्रांड्स को टैग कर सकते हो कि देखो मेरे को कंटेंट बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक कंटेंट, पीपल ट्रस्ट मी, एंड यू नो वी कैन काइंड ऑफ थिंक ऑफ अ कोलैबोरेशन टुगेदर एंड लॉन्च अ मेकअप लाइन टुगेदर। इस तरीके से आपके पास एक डायरेक्शन है एंड यू नो आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, एंड इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। पॉइंट नंबर 3 इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज हैविंग नो डायरेक्शन इज नॉट बैड। क्यों? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ना मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। मतलब आई वाज लाइक कि हाँ मुझे करना है, हाँ मैं फैशन कर लूंगी, हाँ मतलब ये सबसे ईजी है, हाँ मुझे पसंद है, बट फिर मुझे लगा कि अरे नहीं मुझे ब्यूटी भी करना है, अरे मुझे फिटनेस भी करना है। तो इवेंचुअली हैविंग नो डायरेक्शन या हैविंग नो एंड गोल इज नॉट दैट बैड ऑफ अ डील। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई एक एंड गोल नहीं है ना, तो यू विल एक्सप्लोर एवरीथिंग। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा मुझे फैशन पसंद है तो मैं इसमें ये भी कर लेती हूँ, मुझे ब्यूटी पसंद है चलो मैं आज मेकअप लुक कर लेती हूँ, मुझे स्किन केयर पसंद है तो चलो मैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर लेती हूँ। तो देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप चारों जगह फैले हुए हो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल काइंड ऑफ नॉट अग्री विद दिस, बट हैविंग नो डायरेक्शन इज नॉट दैट बैड ऑफ अ डील। आई थिंक इवेंचुअली जब आप 50 चीजें फिगर आउट करोगे, 50 चीजों को आप ट्राई आउट करोगे, यू विल इवेंचुअली हैव अ डायरेक्शन ऑफ योर ओन एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। बट अनलेस एंड अनटिल आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो वो पॉइंट भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, एंड एवरी कंटेंट क्रिएटर विल से दिस, एंड आई थिंक तुमने हर वीडियो में सुना होगा, एम्ब्रेस द क्रिंज। मतलब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज वेरी क्रिंजी। मतलब मुझे भी कई बार ऐसे होता है खुद को देख के यार मैं क्या कर रही हूँ ये, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज क्रिंजी। क्यों? क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो you'll be taking like 1,000 pictures, you'll be taking like 10 to 20 videos of same shot, सेम तरीके से बोलते हुए कि आप 10-15 टेक्स लोगे so that you are satisfied with what you're doing, so it is very very cringy। and मतलब अभी भी जैसे कभी मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है या फिर even if I have to shoot let's say in front of my father or in front of my mom, I will get like a little bit weirded out। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा cringy हो जाता है यार क्या ये कैमरा लगा के कैमरा से बातें करे जा रही है एंड कैमरा में लिटरली उस ग्रीन लाइट को मैं देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली, तो इट कैन बिकम क्रिंजी बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल अंडरस्टैंड कि तुम क्या कर रहे हो एंड दे माइट फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड कि यार मैं किसके साथ बाहर आ गई हूँ, तो बड़ी वियर्ड सी लड़की है या वियर्ड सा लड़का है, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। आई ऑल्सो हर्ड समबडी से कि इट्स क्रिंजी अंटिल इट्स सक्सेसफुल, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री। क्योंकि क्या होता है ना आज की डेट में भी, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट अ सेलिब्रिटी, लेट्स टॉक अबाउट वरुण धवन फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल से ही इज क्रिंजी, ही इज वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, ही इज साइनिंग मूवीज, ही इज डूइंग मूवीज, ही इज डूइंग मतलब जो भी एड्स वगैरह होते हैं, ही इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, ही हैज गॉट इनफ मनी टू सर्वाइव फॉर हिज होल लाइफ टाइम, बट पीपल स्टिल कॉल हिम क्रिंजी। क्यों? अरे यार कितनी ओवर एक्टिंग करता है। सो इट्स नॉट ट्रू, इट विल ऑलवेज बी क्रिंजी। मतलब आज की डेट में मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, अभी भी मुझे थोड़ा सा क्रिंजी फील होता है अगर मुझे बाहर जाके कुछ रिकॉर्ड करने कोई बोल दिया,
अगर मुझे कोई ब्रांड वीडियो होती है ऐसी कि इसमें अरे आउटडोर ही शूट करना है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं दुनिया के जागने से पहले वो वीडियो खत्म कर दूं कि कोई मुझे शूट करते हुए ना देख ले, क्योंकि मुझे बहुत वियर्ड लगता है कि अगर यार लोग घूर रहे हैं, यू बिकम वेरी एंशियस एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल. सो या जस्ट एम्ब्रेस द क्रिंज, क्योंकि जिस दिन तुमने वो क्रिंज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि इस जॉब के साथ क्रिंज आता है, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल. मतलब तुम बिल्कुल बेशरम हो जाओ. बेशरम का मतलब ये नहीं तुम कपड़े उतार के खड़े जाओ, नहीं. बेशरम मतलब डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स हैव टू से. यू हैव टू बी वेरी 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 थिक स्किन्ड, एम्ब्रेस द क्रिंज एंड जस्ट गो फॉर इट. क्योंकि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, और मैं अभी ऑर्डिनरी हूँ एंड आई कंप्लीटली अग्री विद दैट. मेरे में अभी तक वो गट्स नहीं है कि मैं पूरी तरीके से क्रिंज को एम्ब्रेस करके बाहर शूट कर लूं. अभी उतना तो मेरे अंदर नहीं है, बट आई डू एज मच एज आई कैन. आई एम टेकिंग लाइक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स गेटिंग देयर, एंड आई थिंक अगर तुम ये चीज स्टार्टिंग से एक्सेप्ट कर लोगे, इट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू. द नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड दैट इज डोंट पिक अ नीश. मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, एंड तुम यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठा के देखोगे, तुम इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखोगे, किसी का भी कुछ भी मतलब बातें सुनोगे ना, 99% ऑफ पीपल आर गोना टेल यू पिक अ नीश. यू कैन आइदर बी अ कंटेंट क्रिएटर अबाउट फैशन या ब्यूटी या फिर फिटनेस या बुक्स का अकाउंट बना सकते हो, या फिर वेलनेस का अकाउंट बना सकते हो, पॉजिटिविटी का अकाउंट बना सकते हो, ब्ला 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 ब्ला. 50 लोग 50 चीजें तुम्हें बोलेंगे, बट मतलब मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि लोग ये भी बोलते हैं कि 2 या 3 निशेस पिक कर लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत करना. बट मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, द नीश हैज टू बी यू एंड नॉट योर कंटेंट. मतलब आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. क्योंकि लेट्स से आप सिर्फ और सिर्फ फैशन का कंटेंट कर रहे हो, ठीक है, आप डे इन एंड डे आउट यू मेकिंग हॉल्स, या फिर यू मेकिंग लुक बुक्स, या फिर डिफरेंट ओकेजन्स के लिए क्या पहन सकते हैं, या फिर यू आर हेल्पिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंड देयर स्टाइल, या मतलब कुछ भी फैशन रिलेटेड आप कंटेंट कर रहे हो, एवरी डे यू आर डूइंग जस्ट फैशन. दो चीजें यहाँ पर होंगी. पहली बात तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, ठीक है, एंड दूसरी चीज ये है कि आपसे बेटर भी तो कोई फैशन में आ सकता है ना. आपसे बेटर भी कोई हो सकता है जो आज आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो सकता है कल कोई दूसरा बंदा उसी टॉपिक पे आपसे 10 गुना बेटर कोई वीडियो बना दे. योर ऑडियंस इज गोइंग टू गो टू दैट पर्सन बिकॉज योर नीश इज योर कंटेंट एंड नॉट यू. आई फील लाइक आप एज अ पर्सन, हर इंसान के 50 इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है. फॉर मी, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे को फैशन बहुत पसंद है, ठीक है, मेरे को स्किन केयर करना बहुत पसंद है, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मेकअप में मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, या फिर मुझे ब्लशेस बहुत पसंद है, या फिर मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे थोड़ा हेल्दी खाना पसंद है, या मेरे को एक सर्टेन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल पसंद है. दीज आर थिंग्स अबाउट माई पर्सनैलिटी, एंड इफ आई शोकेस माई पर्सनैलिटी टू माई ऑडियंस, दे विल लव मी एज अ पर्सन एंड दे विल बी एबल टू रिलेट टू मी मोर. एंड जब आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट करने लगती है, वो आपको एज अ फ्रेंड समझने लगती है, तब इज वेन यू नो अ मेजर पॉसिबिलिटी कि आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा सर्वाइव कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपकी नीश इज नॉट योर कंटेंट. पीपल आर कमिंग टू वॉच यू एंड नॉट योर कंटेंट. योर कंटेंट इज जस्ट अ प्लस देयर. दे लव यू. तो अगर आप लिटरली आज फैशन की वीडियो डाल रहे हो और कल आप सिर्फ एक वॉकिंग वीडियो भी डाल दोगे ना, इफ योर नीश इज यू, तो दे विल लव इट. यू विल स्टिल गेट द एंगेजमेंट. तो एम टू मेक योर नीश योरसेल्फ. एंड वो आप कैसे कर सकते हो? उसका ओनली एंड ओनली एक ही तरीका है, दैट इज बी योरसेल्फ. बी अपनी पर्सनालिटी को जितना बाहर लेकर आ सकते हो. आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैमरे पे ऐसे कौन बात करता है, बट फिर मैं सोचती हूँ यार मेरी पर्सनालिटी यही है, ये ऐसे ही बाहर आएगी और कोई तरीका नहीं है इसको बाहर लाने का. एंड अनलेस एंड अंटिल यू शो योर एक्चुअल पर्सनालिटी, यू विल लुक वेरी वेरी फेक. अगर आप किसी को कॉपी करते रहोगे, प्रिटेंड करते रहोगे, इट विल नॉट कम नेचुरली एंड इट विल लुक फेक, एंड इवेंचुअली पीपल विल अंडरस्टैंड इट. एंड उससे बेटर है स्टार्टिंग से अपने आप की पर्सनालिटी दिखाओगे, इजी भी रहेगा और ग्रोथ भी फास्टर होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड ओह माय गॉड, इट टुक मी सो मच टाइम टू रियलाइज, अंडरस्टैंड एंड काइंड ऑफ अपने दिमाग में बिठा लेना एक बात को. मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज को समझने में कि ऑलवेज 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 कीप अ मिक्स ऑफ हाई एफर्ट एंड लो एफर्ट कंटेंट. मतलब हाई एफर्ट क्या होता है? जिसमें प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें रिसर्च ज्यादा लगी है, जिसके अंदर एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, वो थोड़ा मतलब ओवरऑल टाइम जिसमें ज्यादा लग रहा है वो आपका हाई एफर्ट होगा. और जिसमें काम मतलब रिलेटेबिलिटी ज्यादा आ गई, या फिर जिसमें काम कम है और एडिटिंग कम है, एफर्ट कम लग रहा है, वो आपका लो एफर्ट कंटेंट होता है. हाई एफर्ट, लो एफर्ट, ऑलवेज कीप लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स. दो रीजन है. पहली बात तो अगर आप मिक्स रखोगे, नंबर वन, यू विल बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन में 4 वीडियोस डालनी है, हर रोज 4 वीडियोस डालनी है, या हर रोज एक वीडियो डालनी है. कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि अगर आप आज एक वीडियो डाल रहे हो और आपने अगले 4 दिन एक वीडियो डाली है, और आपका वीक में 4 ही वीडियो का प्लान है, तो अगले हफ्ते भी आप 4 वीडियो डाल पाओ, उसके अगले हफ्ते भी आप 4 वीडियो डाल पाओ. ये नहीं हो कि आप आज 4 वीडियो डालिए, उसके बाद वो चारों वीडियो इतनी हाई एफर्ट थी, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग थी कि आप एग्जॉस्ट हो गए, आप बर्न आउट हो गए, फिर आप 2 हफ्ते तक पड़े हो एंड 2 हफ्ते आप गायब हो गए. ऐसा करना इज नॉट अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन कंटेंट क्रिएशन. और दूसरी चीज इससे क्या होगी कि आपका थोड़ा सा मन भी बना रहेगा कंटेंट क्रिएशन में, एंड आप बहुत जल्दी से ऐसे नहीं होगे कि यार क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, मिल तो मुझे कुछ नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं ना ही करूं, इससे अच्छा तो मैं, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ऑलवेज
ऑलवेज कीप लाइक अ मिक्स ऑफ हाई एफर्ट एंड लो एफर्ट कंटेंट. इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, आप कंटेंट भी ज्यादा पुश आउट कर पाओगे एंड रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है. जब आप लो एफर्ट कंटेंट डालते हो ना तो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट डाल सकते हो और लोगों को एक्चुअली पसंद भी बहुत ज्यादा आता है. तो हमेशा एक मिक्स रखना एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज. इवेंचुअली रियलाइज होगा आपको. ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट इज डोंट शूट एट मेकिंग कंटेंट. मतलब डोंट शूट एट फिल्मिंग कंटेंट बट शूट एट डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ. मतलब ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर हो. अगर आपके पास कंटेंट कैलेंडर होगा ना, आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम जैसे लेट्स से अगर मेरे को आज से एक वीक बाद मुझे एक स्टाइलिंग वीडियो डालनी है तो मैं फिगर आउट करूंगी कि अरे मेरे पास इस स्टाइलिंग वीडियो के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए या फिर मेरे को क्या क्या लुक्स दिखानी है, तो मैं उस हिसाब से उसको प्लान कर सकती हूँ. बहुत स्मूथ हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम वो फिल्मिंग तो चलो हो गई, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज 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 मेक श्योर टू डॉक्यूमेंट योर लाइफ. इससे क्या होगा, हो सकता है कभी आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें चल रही है, बहुत ही बिजी चल रहे हो. इस केस में आपके पास जो छोटी छोटी स्निपेट्स है आप उसको यूज कर सकते हो टू मेक अ मिनी ब्लॉग सॉर्ट ऑफ अ कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. ट्रेंडिंग ऑडियो मिल जाती है, तुम उसमें लगाओ चिपकाओ 4 वीडियो छोटी छोटी, आपकी वीडियो बन जाएगी. सिमिलरली अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ को, यू कैन एक्चुअली मेक व्लॉग्स आउट ऑफ इट एंड पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एंड दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट पीपल लव वाचिंग. एंड मतलब दुनिया को व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है. व्लॉग्स इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल या आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाएगा. सो ऑलवेज मेक श्योर कि लाइफ डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी लाइक ऊपर दैन फिल्मिंग योर रेगुलरली स्केड्यूल्ड कंटेंट. लास्ट जो है, मैंने भी ये टिप एक्चुअली यूट्यूब पे देखी थी किसी की वीडियो में. आई डोंट रिमेंबर, बहुत टाइम पहले देखी थी. बट एक बंदा था, ठीक है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी, आई डोंट रिमेंबर. बट वो बंदा बैठा हुआ था, ही हैड लाइक दिस एक्सेल शीट एंड उसने बहुत ही एक दिमाग का काम किया था. एंड दैट वाज कि इफ यू आर स्टार्टिंग, एंड हिज लाइन नॉट माइन, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ दिस ही उसने बोला था, तो मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रही हूँ इस चीज का. उस बंदे ने बोला था कि इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, या फिर इफ यू आर स्टक, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, नथिंग इज कन्वर्टिंग, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं, छोड़ दो, दिमाग लगाना ही छोड़ दो. क्योंकि तुम अपने दिमाग से जो कर रहे हो अगर वो नहीं चल रहा है तो अपना दिमाग लगाना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो. व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट क्रिएटर्स एंड फाइंड आउट पीपल हु आर मेकिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब. अलग अलग एक्सेल बना लो, ठीक है. फाइंड आउट कि यूट्यूब की बात करते पहले, लेट्स से अगर 10 चैनल्स आपको पसंद है, आप 10 चैनल्स खोलोगे, उनके सबसे पॉपुलर वीडियोस देखो, उन्होंने किस किस चीज पे वीडियोस बनाई, राइट दोस टॉपिक्स डाउन उस एक्सेल शीट में, ठीक है. सिमिलरली आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप देखोगे कि अच्छा मेरे फेवरेट क्रिएटर्स ये है, या फिर आजकल ऐसी वाली रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप वो सारी रील्स देखोगे, आप उन सारी रील्स के टॉपिक्स एंड हुक लाइंस अपनी इस एक्सेल शीट में लिखोगे. नाउ यू लिटरली हैव कंटेंट आइडियाज फॉर यूट्यूब एंड फॉर इंस्टाग्राम. नाउ मेक श्योर, अब ये मत करना यार कि तुमने किसी की वीडियो देखी है अबाउट लेट्स से हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर एंड तुम कॉपी पेस्ट करके सेम पॉइंट्स किसी और को बोल दो. दैट इज रॉन्ग. यू कैन ऑब्वियसली टेक इंस्पिरेशन एंड अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, बट ये मत करना कि तुम लिटरली सारा कुछ कॉपी पेस्ट करके उस बंदे की वीडियो अपनी वीडियो में डाल दो और यू कॉल योरसेल्फ कि अरे ये तो मेरी वीडियो है, हा हा हा. डोंट डू दैट. यू कैन ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन एंड अंडरस्टैंड किस टॉपिक पे वीडियो बना रही है, बट उस वीडियो के अंदर का जो माल है वो तुम्हारे दिमाग से होना चाहिए. अब उसको तुम रिफाइन करो कैसे भी बैठ के, वो तुम्हारी मर्जी है. बट दिस इज सच अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आई हैव आल्सो डन दिस. आई हैव काइंड ऑफ राइट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है. मतलब आप हुक लाइंस लिखो, आप समझो कि अच्छा इसने ये हुक लाइन बोली थी, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके कैसे बोलूँ कि ये लोगों की अटेंशन भी ले ले और ज्यादा मतलब उसका मीनिंग भी लूज ना हो. तो मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट आप अगर कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग से करो, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. तो थोड़ा सा दिमाग से करना है वाली चीज. एंड या दैट वाज लिटरली एवरीथिंग. ये काफी छोटी सी वीडियो थी, बट आई रियली होप कि आपको हेल्प करे ये वीडियो. एंड लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस. अगर देखनी है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना किस टॉपिक पे देखनी है. मुझे काफी सारे लोगों ने यूजीसी पे वीडियो बनाने बोला था, बट मैं यूजीसी नहीं करती यार, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है. आई कैन रिसर्च एंड टेल यू, बट दैट विल नॉट बी माय नॉलेज और माय एक्सपीरियंस. तो मैं नहीं चाहती ऐसी किसी चीज पे बात करूं जिसमें मेरे को ही नॉलेज नहीं है. Anyway, that is it for this video, and yeah, I hope you liked it. I hope it made sense. कुछ आपको इसमें knowledge मिली हो, and I'm gonna see you guys next time.